आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दामों में 16 रुपए या उससे भी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। बीते 78 दिनों में कच्चा तेल 51% महंगा हो चुका है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से पहले हालात ऐसे बना दिए गए कि सप्लाई ठप थी। लंबी लंबी लाइन लगी रही और जिम्मेदार पैनिक बाइंग को बना दिया गया। इसी पैनिक बाइंग को आधार बनाकर खेल खेला गया। प्रशासन कहता रहा कि अफवाहों में ना आए, पेट्रोल डीजल के पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन असल में यह अफवाह का खेल ही ऐसी स्थिति बनाने के लिए किया गया। सप्लाई चेन के पूरे सिस्टम में भी बदमाशी हुई कि रेट बढ़ाने के लिए जिस तरह देश में माहौल बनाया गया वह काफी हैरान करने वाला था। तेल कंपनियों ने पब्लिक से ज्यादा इंडस्ट्रियों की चिंता की और पब्लिक को लंबी लंबी लाइन में लगा दिया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लग गई है। 15 मई को देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम एक साथ 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अब ऐसी खबर आ रही है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दामों में 16 रुपए या उससे भी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। बीते 78 दिनों में कच्चा तेल 51% महंगा हो चुका है और इस हफ्ते देश भर के कई शहरों में लोगों को पेट्रोल पंप के बाहर लाइनों में लगा देखा गया। पेट्रोल पंप वाले कह रहे हैं कि डिपो से सप्लाई नहीं हो रही, लेकिन डिपो पर ही कालाबाजारी के आरोप लगे। अधिकारी सोते रहे, आम जनता परेशान होते रही। तो आखिर हो क्या रहा है? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से पहले हालात ऐसे बना दिए गए कि सप्लाई ठप थी, लंबी लंबी लाइन लगी रही और जिम्मेदार पैनिक बाइंग को बना दिया गया। सप्लाई चेन के पूरे सिस्टम में भी बदमाशी हुई। पेट्रोल डीजल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से लेकर पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन, नो पेट्रोल डीजल के बोर्ड और फिर दाम में बढ़ोतरी। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय युद्ध, तेल की राजनीति, डिपो की कथित बदमाशी, काला बाजारी और प्रशासनिक लापरवाही ने मिलकर देश में पेट्रोल डीजल को लेकर बड़ा संकट कैसे खड़ा कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस और मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतु सेन। 15 मई 2026 को देश भर में पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों में एक साथ 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई। इसके बाद देश के बड़े शहरों में कीमतें कुछ इस तरह पहुंच गई। दिल्ली में पेट्रोल करीब 97 रुपए 77 पैसे, डीजल 90 रुपए 67 पैसे, मुंबई में पेट्रोल 106 रुपए 68 पैसे, डीजल 93 रुपए 14 पैसे, कोलकाता में पेट्रोल 108 रुपए 74 पैसे और डीजल 95 रुपए 13 पैसे, जबकि चेन्नई में पेट्रोल 103 रुपए 67 पैसे और डीजल 95 रुपए 25 पैसे तक पहुंच गया। लेकिन असली चिंता सिर्फ 3 रुपए की बढ़ोतरी की नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले महीनों में पेट्रोल डीजल 10 से 16 रुपए तक और महंगा हो सकता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि रेट बढ़ाने के लिए जिस तरह देश में माहौल बनाया गया वह काफी हैरान करने वाला था। प्रधानमंत्री की एक अपील के बाद लोग टेंशन में आ गए और गाड़ियों में फुल टैंक कराने लगे। चाहे कार हो या बाइक या मोपेड, जो भी पेट्रोल पंप आता फुल टैंक ही कराता। यह स्थिति बनी नहीं है, यह बनाई गई। देश भर में पैनिक बाइंग की गई। कई राज्यों के प्रमुख शहरों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगी हुई दिखाई दी। कई जगहों पर नो स्टॉक या नो फ्यूल के बोर्ड लग गए। अलग अलग राज्यों से आई खबरों की माने तो इसी पैनिक बाइंग को आधार बनाकर खेल खेला गया। प्रशासन कहता रहा कि अफवाहों में ना आए, पेट्रोल डीजल के पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन असल में यह अफवाह का खेल ही ऐसी स्थिति बनाने के लिए किया गया। इसका असर ऐसा रहा कि करीब 2.5 महीनों से नुकसान उठाकर पेट्रोल डीजल बेचने वाली तेल कंपनियां भले ही प्रशासन की आड़ में इसे पैनिक बाइंग का नाम दे दिया गया, लेकिन पेट्रोल पंपों में उतनी भी सप्लाई नहीं हुई जितनी हमेशा होती रही। कई दिनों तक डिपो के बाहर टैंकर खड़े रहे, लेकिन पेट्रोल डीजल नहीं मिला। 2-3 दिन का इंतजार करने के बाद भी नंबर आता तो 12 या 14 KL यानी कि 12 या 14 हजार लीटर वाले टैंकर में ही पेट्रोल डीजल दिया गया। बड़े टैंकरों से सप्लाई नहीं की गई। इसे लेकर भी एक खबर यह आई कि जब से रिटेल फ्यूल से इंडस्ट्रियल फ्यूल को महंगा किया गया तो इंडस्ट्रियों ने पेट्रोल पंपों का रुख करना शुरू कर दिया। इसमें डिपो की भी मिलीभगत थी, लेकिन जब संकट हुआ तो कंपनियों ने बड़े बड़े टैंकरों से इंडस्ट्रियों में डीजल भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि तेल कंपनियों को 2.5 महीने में हुए नुकसान की भरपाई करने का मौका मिल गया।
यानी कि तेल कंपनियों ने पब्लिक से ज्यादा इंडस्ट्रियों की चिंता की और पब्लिक को लंबी लंबी लाइन में लगा दिया। और फिर दाम बढ़ाने के बाद लंबी लंबी लाइनें खत्म होने लगी और 2 दिन में ही पेट्रोल पंप के हालात सामान्य कर दिए गए। इसका मतलब यह हुआ कि लोगों को लाइन में लगाकर रेट बढ़ा दिए गए ताकि लोगों में इसका गुस्सा नजर न आए। आखिर दाम क्यों बढ़ रहे हैं, इस पर भी बात करते हैं। दरअसल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव और ईरान युद्ध। ईरान संकट शुरू होने के बाद से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। दुनिया के सबसे बड़े तेल मार्ग होर्मुज स्ट्रेट में तनाव के कारण सप्लाई प्रभावित हो रही है। 27 फरवरी को ब्रेंट क्रूड की कीमत $72 प्रति बैरल थी, जो बढ़कर $109 प्रति बैरल के करीब पहुंच चुकी है। यानी सिर्फ 78 दिनों में कच्चा तेल करीब 51% महंगा हो चुका है। अब इसका असर सीधे भारत जैसे देशों पर पड़ रहा है, जो अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करते हैं। दूसरी ओर अब खबर आ रही है कि 16 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल पर दी गई अस्थायी छूट समाप्त कर दी है। यानी भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा था, अब ये रास्ता महंगा हो गया है। इसका असर ये हुआ कि 27 फरवरी से अब तक रुपया ₹4.73 कमजोर हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपया ₹95.81 पर पहुंच गया। द लेंस ने ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए ये पूरी परेशानी आपको दिखाई है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार के कई पेट्रोल पंप से लंबी लंबी कतारों की तस्वीरें भी देखने को मिली। वहीं अब भी कुछ जगहों में पेट्रोल पंप बंद पड़े हुए हैं। कहा गया कि कई डिपो से सप्लाई ठीक से नहीं हो रही। आरोप है कि डिपो बड़े टैंकर के बजाय छोटे टैंकर भेज रहे हैं। द लेंस ने कुछ लोगों से बात की है, आप उनकी बातें भी सुनिए। क्या इससे पहले और कोई शासन में नहीं बैठा था क्या? हमारे और कोई मुख्यमंत्री नहीं थे क्या? प्रधानमंत्री नहीं थे क्या? इन्होंने तो आज तक के इतने बड़े भाई आपदा आई है तो उसको झेले हैं, फिर भी इतना कष्ट नहीं हो रहा था जितना ये बीजेपी की सरकार में हो रहा है। जो भी देश के लिए डिसीजन लिए गए उन सबका इफेक्ट पब्लिक पे ही हुआ है, वो आइदर बेनिफिशियल हो या बेनिफिशियल ना हो, बट जो भी है चेंजेस भी जो है वो पब्लिक को ही झेलने पड़ रहे हैं। जिम्मेदारी इसमें कहाँ चाहिए, वो तो ऊपर से ही खेल चलता है। गवर्नमेंट की नाकामी है और घूमते तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं ना, हम जैसे आम लोगों के लिए इतना दिक्कत सहना पड़ रहा है। वो पहले अपने आप को संभाले कि हम लोग ना घूमे यार गाड़ियों से, मतलब आओगे रैलियों से ना घूमे, मतलब इतना हम लोग ना चले तो हम लोग को दिक्कत नहीं होगा ना मैडम कोई ना। चुनाव के बाद ही तो हुआ है, जब युद्ध चल रहा था उस टाइम तो शॉर्टेज नहीं आया, अभी चुनाव के बाद ऐसा है, मानो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगा। अब बात कि अब आगे क्या हो सकता है। बहरहाल अगर कच्चा तेल अगले 3 से 4 महीने तक $90 से $110 के ऊपर रहा तो 10 से 16 रुपए तक और बढ़ोतरी हो सकती है, और हो सकता है कि ये कीमत 16 रुपए से ज्यादा भी हो। दूसरी तरफ तेल कंपनियों का अपना तर्क है। तेल कंपनियों पर भारी घाटा है। 1 रुपए बढ़ोतरी से सालाना 15,000 से 16,000 करोड़ रुपए बचते हैं। अभी सिर्फ 3 रुपए बढ़े हैं। घाटे की पूरी भरपाई के लिए और बढ़ोतरी जरूरी है, लेकिन इसका असर आम आदमी पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। वो कैसे? दरअसल परिवहन महंगा होगा तो किराया, माल ढुलाई, सब्जी, फल सभी महंगे होंगे। महंगाई और बढ़ेगी। सीएनजी और घरेलू गैस पर भी दबाव बढ़ सकता है, जो वैसे ही 3 से 4 महीने में 4 बार बढ़ चुका है, और इससे मिडिल क्लास की जेब पर सबसे ज्यादा बोझ बढ़ रहा है। अंततः ईरान युद्ध, होर्मुज संकट, रूसी तेल पर छूट खत्म और रुपया कमजोर, ये 4 बड़े कारण पेट्रोल डीजल को महंगा बना रहे हैं। फिलहाल सरकार ने एक बार में बड़ी बढ़ोतरी नहीं की, लेकिन आने वाले हफ्तों में दाम में बढ़ोतरी होना तय है और अलग अलग किश्तों में यह दाम बढ़ाए जा सकते हैं। इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब आप बताइए, क्या लगता है कि ऐसे ही परिस्थितियां बनती गई तो आम जनता का क्या हश्र होगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और द लेंस को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता का हिस्सा बनिए। मिलते हैं किसी और वीडियो रिपोर्ट में नए विषय के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।